नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे को एचआईवी हुआ है। 2 और बच्चों में एचआईवी पाया गया है। कल 5 पीड़ित बच्चों में यह संक्रमण मिला था। सिविल सर्जन ने निर्देश दिए हैं कि बच्चों के फिर से जांच की जाएगी। हाई कोर्ट के निर्देश पर विभाग ने जांच की थी। सदर अस्पताल में इलाज कराने ये बच्चे गए थे। बता दें कि चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक पर थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने का आरोप लगा है। इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य सचिव और सिविल सर्जन से जवाब मांगा था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में विभाग के 5 सदस्यीय टीम ने चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचकर इस मामले की जांच की। उन्होंने ब्लड बैंक का निरीक्षण भी किया। इस दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ कि थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे के साथ ही 4 अन्य बच्चों में भी एचआईवी संक्रमण पाया गया है और अब आज जांच के दौरान 2 और बच्चों को एचआईवी संक्रमित पाया गया है। तो देखिए, बच्चों की फिर से जांच होगी, ये सीएस कह रहे हैं। और इस पूरे मामले पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, लेकिन सवाल कई हैं कि क्या इस ब्लड बैंक में जो ब्लड लिया गया था वो संक्रमित था, उसकी जांच पहले क्यों नहीं हुई? ये ऐसे कई सवाल है। रुपेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। रुपेश, एचआईवी संक्रमितों की संख्या ये बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस तरीके से बड़ी लापरवाही सामने आई है, इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। एक्शन क्या हो रहा है? रुपेश, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? क्या अपडेट है? जी जी आवाज आ रहा है जी। जी जी। अब बच्चों में संक्रमण ये बढ़ता जा रहा है, लापरवाही भी बड़ी सामने आई है। एक्शन क्या? और देखिए, इस मामले में हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद जब कल स्वास्थ्य विभाग की टीम निदेशक के नेतृत्व में यहाँ चाईबासा सदर अस्पताल में जांच करने पहुंची, तो उन्होंने पूरी छानबीन की और ब्लड बैंक का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कई कमी और खामियां भी पाई गई, जिसको सुधार करने का निदेशक द्वारा निर्देश दिया गया है। हालांकि अभी जांच चल रही है और पहला जो केस आया, जो एक बच्चा जब एचआईवी पॉजिटिव संक्रमित पाया गया, तो उनके परिजनों द्वारा जब ब्लड बैंक पर आरोप लगाया गया कि उन्हें उस बच्चे को एचआईवी पॉजिटिव से संक्रमित खून चढ़ा दिया गया, जिसके कारण बच्चा संक्रमित हुआ। हालांकि ये अभी पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है और निदेशक ने भी कल ये बात कहा था कि इस मामले में जांच चल रही है और इसी जांच के दौरान कल और 4 बच्चों के संक्रमित पाए जाने का भी मामला सामने आया, जिसमें से 2 बच्चे सदर अस्पताल के पीकू वार्ड में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। जी, तो उनसे भी निदेशक ने जानकारी ली और कल रुपेश, तक ये ये आंकड़ा कहां 5 से था, गड़बड़ी हुई है लेकिन कि उस आज ब्लड बैंक में जो जी संक्रमित खून है वही इतनी मात्रा में है कि इतने बच्चों को वो खून चढ़ाया जाता रहा? उतने जो एचआईवी संक्रमित है वो कहां से पहुंचे? उन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया। आखिर ये सब कैसे हुआ? देखिए, इस बारे में जब सदर अस्पताल के सीएस से जानकारी लेने का कोशिश किया गया, तो उन्होंने कहा कि जो ब्लड डोनेट किया जाता है उसके बाद जब यहाँ स्टोरेज किया जाता है ब्लड को, तब उसकी पूरी जांच करके स्टोर किया जाता है। अब संक्रमित खून है या नहीं है, या ब्लड बैंक से ही ये बच्चे संक्रमित हुए हैं, ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन जांच में ये स्पष्ट अब तक नहीं हुआ है। पूरी जांच होने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि ब्लड बैंक इसमें दोषी है या अन्य कोई सोर्स से ये बच्चे संक्रमित हुए हैं। लेकिन बच्चों की संख्या जब लगातार बढ़ती जा रही है और 5 से लेकर अभी 2 आंकड़ा और बढ़ा है, जो कि 2 बच्चे सरायकेला के हैं, जिला के हैं, लेकिन उनका इलाज भी सदर अस्पताल से ही थैलेसीमिया के इलाज हो रहा था। तो अब सीधे ये दोष आ रहा है कि ब्लड में कहीं ना कहीं इसमें दोषी है। हम्म। लेकिन पूरी जांच प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी अधिकारी खुलकर इस बारे में ये नहीं बता रहे हैं कि ब्लड बैंक की ही खामी है। सिर्फ यही बता रहे हैं कि ब्लड बैंक की क्या खामी है या अन्य सोर्स से जी संक्रमित हुए हैं बच्चे, इस पर जांच चल रही है। जी, चलिए, हालांकि शुक्रिया। ये अब मामला गंभीर होता जा रहा है और विभाग गंभीर है जी। बिल्कुल रुपेश, आप नजर बना के रखिए इस पूरी घटनाक्रम पर। शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए आपका। चलिए बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 137वें एपिसोड में भगवान बिरसा मुंडा जी का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगले महीने 15 तारीख को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। ये भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का दिन है। जी की अगले महीने की 15 तारीख को हम जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। यह भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का सुअवसर है। मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। देश की आजादी के लिए, आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए उन्होंने जो काम किया
वो अतुलनीय है। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मुझे झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा जी के गांव उलीहातू जाने का अवसर मिला था। मैंने वहां की माटी को माथे पर लगाकर प्रणाम किया था। बाबूलाल मरांडी ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम की सराहना की और पीएम के कार्यकाल को अब तक का सबसे अच्छा कार्यकाल बताया है। देश दुनिया में क्या क्या होता है तो एकदम जिसको कह सकते हैं कोई राजनीतिक बातें नहीं होती है और देश के लोगों को वो प्रेरित भी करते हैं, उत्साहित भी करते हैं कि भाई किस प्रकार से कहाँ लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये दिखाते भी हैं। और मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो कि देश और दुनिया भर में जो कुछ भी परिवर्तन होते हैं, जो कोई नए आविष्कार होते हैं, उसके संदर्भ में भी लोगों को परिचित कराते हैं और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं ताकि लोग उस काम के प्रति लोगों का झुकाव हो। जमशेदपुर में छठ पूजा का उत्साह देखा जा रहा है। खरना के महाप्रसाद को लेकर सुबह से ही गेहूं की पिसाई के लिए आटा चक्की में लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। वहीं जिले में एक आटा चक्की मालिक ऐसे भी हैं जो खुद निर्जला व्रत कर निःशुल्क हजारों छठ व्रतियों के गेहूं की पिसाई करते हैं। खरना के गेहूं की पिसाई के लिए 2 दिन पहले से ही इसकी तैयारी होती है और खरना की सुबह से ही निर्जला व्रत कर आटा मालिक खुद सभी गेहूं की पिसाई करते हैं और जब तक पूरी गेहूं की पिसाई नहीं होती तब तक निर्जला व्रत जारी रहता है। आस्था के महापर्व का दूसरा दिन है और आज छठ व्रती जो है वो खरना का प्रसाद बनाती है और इस पर्व को शुद्धता और स्वच्छता के नाम से ये पर्व प्रसिद्ध है। और दूसरी तरफ मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, अभी मैं मौजूद हूँ आटा चक्की में, क्योंकि खरना का महाप्रसाद रोटी और खीर से बनता है। और देखिए जो सुबह से ही छठ व्रती है उनके परिवार के लोग गेहूं को पूरी तरह से धो धा कर सुखा कर यहाँ पर आटा चक्की में पहुँचाए हैं और उसके बाद ये गेहूं जो है वो पीसा जाता है और उसके बाद इसी गेहूं के आटे से शाम को रोटी और खीर बनाई जाती है जो खरना का महाप्रसाद होता है। और आज इस महाप्रसाद को ग्रहण करने के बाद जो निर्जला व्रत 36 घंटे का जो है व्रतधारी शुरू करती है। और आपको तस्वीर जो दिखा रहा हूँ ये आटा चक्की का है, जहाँ आपको बता दूं कि हर साल के भांति इस बार भी आटा चक्की के जो मालिक है वो निर्जला व्रत करते हैं और पहले तो पूरी तरह से रात को इस आटे चक्की को धोया जाता है और गोबर से लीपा जाता है। उसके बाद आज पूरी तरह से खरना के महाप्रसाद का गेहूं की जो है पिसाई करते हैं। खुद हर साल की भांति निर्जला व्रत करके ये आटा जो है पीसते हैं। मैं 1995 से लगातार निर्जला रहकर छठ की महापर्व छठ की गेहूं की निःशुल्क पिसाई करता हूं। इसके लिए हम लोग 2-4 दिन पहले से ही पूरी तैयारी करते हैं, चक्की को पूरा साफ करते हैं। खासकर खरना के एक दिन पहले चक्की को पूरा धोकर बढ़िया से धोकर फिर गोबर लीप कर गंगा जल छीट कर सुबह से निर्जला हम लोग पीसते हैं और जब तक खत्म न हो जाए तब तक पानी का एक बूंद नहीं पीते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कई सालों से जो है ये निर्जला व्रत करते हैं और उसके बाद पूरे आटा जब ये गेहूं पिसा जाता है उसके बाद ही जाकर शाम को अपने घर में खरना का महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। तो कहीं ना कहीं जमशेदपुर शहर में छठ पूजा की छटा जो है वो देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। छठ महापर्व को लेकर हजारीबाग के बाजारों में रावा गुड़ यानी कि केला गुड़ की जबरदस्त मांग है। हजारीबाग के बाजार में इस बार 60 से 80 रुपए किलो तक के गीला गुड़ बिक रहा है। परंपरा के अनुसार खरना के दिन इसी गीला गुड़ से खीर और प्रसाद बनाया जाता है, जिसे छठ व्रती और परिवारजन श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। आज जो है खरना के रूप में त्योहार को मनाया जाता है। दरअसल अभी हम हजारीबाग के बाजार में आए हैं और बता दें कि आज जो खरना का पूजा होता है उस पूजा में रावा गुड़ यानी गीला गुड़ का काफी महत्व होता है और इसीलिए जो श्रद्धालु है या फिर कहले छठ व्रती के जो परिजन है वो भरपूर इसकी खरीदारी कर रहे हैं। आपको रावा गुड़ सब चीज पूजा में गुड़ चाहिए, चीनी से ज्यादा गुड़ का कुछ। आज इसका क्या क्या यूज होता है, क्या करते हैं? ठेकुआ बनता है, ठेकुआ बनता है,
ईपी से आता है, पड़का गांव से आता है। शुद्ध गुड़ है। क्या होता है? इससे ठेकुआ प्रसाद जो है इसी से बनता है। हाँ, खीर भी बनता है। तो देखिए बाजार में जो है रावा गुड़ की मांग जो है अत्यधिक देखने को मिल रही है। आज जो खरना है, खरना में इसी गुड़ के साथ जो है वो खीर बनाया जाता है और उसे लोग जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। जमशेदपुर में भी छठ की छटा देखने को मिल रही है। छठ पूजा के दूसरे दिन छठव्रती आज खरना की तैयारी में है, जहां मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी की जमकर खरीदारी हो रही है। आम की लकड़ी जलाकर मिट्टी के चूल्हे पर महाप्रसाद बनाया जाता है। वहीं कोसी के लिए लोग खरीदारी करते दिख रहे हैं। शहर के सभी बाजारों में रौनक नजर आ रही है। लोक आस्था के महापर्व का आज दूसरा दिन है, जहां आज छठ व्रती जो है वो महाप्रसाद खरना में बनाती है। और तस्वीर देख सकते हैं कि आज बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ जो है वो पूजा की सामग्री बिक्री हो रही है, तो दूसरी तरफ आज का जो है महत्व वो खरना का महाप्रसाद जो है मिट्टी के चूल्हे में बनता है। लकड़ी जो है आम की लकड़ी से बनाया जाता है। और देखिए छठ व्रती यहाँ पर पहुंची हुई है, हम उनसे बात भी करेंगे क्योंकि आज का दिन काफी महत्व है, क्योंकि आज ही का महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद जो है निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। हम लोग संपन्न किए हैं आज खरना का महाप्रसाद का तैयारी के लिए। चूल्हा, मिट्टी के चूल्हे पे आम की लकड़ी और थोड़ा गाय का गोबर, सारा प्रकृति चीज से ये महाप्रसाद का तैयारी किया जाता है, जिसमें दूध और ये हम लोग गुड़ से खीर बनाते हैं, जिसको बहुत जगह में ये क्या उसका क्या नाम है याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, क्या रसिया रोटी के नाम से वो प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ तो वो गुड़ का खीर ही बोला जाता है। हम लोग बचपन से वही मतलब सुनते आए हैं। और उसके अलावा और जो भी अलग बहुत जगह में सब्जी उब्जी बनाया जाता है, बट आज का महाप्रसाद रसिया और रोटी ही है। आज जो महाप्रसाद का तैयारी के लिए चूल्हा ले रहे हैं, साथ में हम लोग कोसी भरते हैं, तो उससे रिलेटेड जो खरीदारी है वो हम लोग कर रहे हैं। लोगों का बिजी शेड्यूल में लोग जो है उत्साह काफी बढ़ चढ़कर लोगों में रहता है, और इसी को लेकर आप देख सकते हैं कोसी भरने के लिए ये सामान खरीदा जा रहा है, तो दूसरी तरफ मिट्टी के चूल्हे खरीदे जा रहे हैं। और लौनगरी जमशेदपुर शहर में छठ पूजा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। धनबाद में 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत विधि विधान के साथ हो चुकी है। चिरकुंडा का सूर्योदय सेवा समिति के सदस्य हर साल छठ में उपयोग होने वाले सभी सामग्री को खरीद मूल्यों पर दुकान लगाकर व्रतधारियों के बीच बांटते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है इस महंगाई के दौर में वैसे श्रद्धालु जो अधिक दामों पर फल की खरीद नहीं कर पाते, उनके लिए बाजारों से बिल्कुल कम दामों में सामग्री को बेची जा रही है। से हम लोगों ने ये बिक्री केंद्र खोला है। खरीद मूल्य पर हम ये सेवा कर रहे हैं, जिसमें वह के सारे फल है, बांस की सूप है, लकड़ी का ये आम की लकड़ी है, दिया है, गोईठा है, सभी चीज़ है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि छठ पर्व बहुत ही आस्था का बहुत बड़ा पर्व है और इस पर्व पर सभी लोगों की बहुत आस्था जुड़ी रहती है। अब देखिए छठ पूजा का पर्व 4 दिन का होता है, जिसमें पहला दिन नहाय खाए का होता है, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन संध्या अर्घ और चौथा उषा अर्घ के साथ इसका समापन होता है। छठ का दूसरा दिन खरना श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। और खरना पूजा की विधि क्या है, तो खरना के दिन सुबह जल्दी उठे और अच्छी तरह से घर की सफाई करनी आपको ज़रूरी हो जाती है। सफाई करने के बाद खुद भी नहाएं और साफ सुथरे वस्त्र पहने। इसके साथ साथ छठी माता और सूर्य देव का ध्यान करें। पूरे दिन निर्जला व्रत का संकल्प लिया जाता है और खरना पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को साफ भी रखना ज़रूरी होता है। पूजा स्थल की भी सफाई करना होता है। शाम के वक्त प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ बर्तन का इस्तेमाल भी शुभ माना जाता है। शाम की बात करें तो प्रसाद में गुड़, दूध और चावल की खीर बनाई जाती है। इसके साथ गुड़ की बनी खीर छठी मैया का प्रिय भोग माना जाता है। तो खरना पूजा में इन नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। खरना के दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं। शाम की अगर बात करें तो शाम को घर और पूजा स्थल की सफाई होती है और पूजा के बाद गुड़ की खीर, केला और रोटी का भोग भी लगाया जाता है। व्रती पहले सूर्य भगवान और छठी मैया को भोग समर्पित करते हैं और इसके बाद प्रसाद को सभी लोगों के बीच बांटा जाता है। खरना के बाद व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। ये काफ़ी कठिन भी होता है और बिना कुछ खाए पिए उपवास रखा जाता है। व्रतियों की अगर बात करें
तो व्रती जमीन पर सोते हैं और इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता है। सोने के लिए बिस्तर और तकिए का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब देखिए खरना पूजा क्यों खास है। तो खरना से पारण तक छठी मैया की विशेष कृपा बनती है। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का यह प्रतीक भी माना जाता है। इसके साथ साथ बताएं कि इस प्रसाद में क्या क्या मौजूद होता है। तो प्रसाद में मौजूद ईख, गुड़ त्वचा और आंखों के लिए लाभदायक भी माना जाता है। चलिए बढ़ते आगे। रामगढ़ में छठ पूजा को लेकर फूलों की काफी बिक्री की जा रही है और इस बार गेंदा फूल 40 रुपए प्रति लड़ी है, रिंग 25 रुपए, अड़हुल 10 रुपए प्रति पीस बिक रहा है। तो गेंदा फूल घर की सजावट और दौरा सूप सजावट के लिए लोग खरीदारी करते हैं। कोलकाता से फूल बड़ी मात्रा में रामगढ़ बिकने के लिए आए हुए हैं। सूर्य उपासना के पर्व रामगढ़ में सूर्य उपासना के पर्व छठ पर्व को लेकर के फूलों की खरीदारी लोग लगातार कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ गेंदा का फूल बिक रहा है, अड़हुल का फूल बिक रहा है। क्या रेट है, हम सीधे बात करेंगे। कैसे बेच रहे हैं गेंदा का फूल? गेंदा का फूल 40 रुपये पीस है। अच्छा, और क्या क्या फूल बेच रहे हैं? अड़हुल का फूल बेच रहे हैं। अच्छा, पूजा का फूल होता है उसमें जो सूप में चढ़ता है। अच्छा, सजावट के लिए भी गेंदा का फूल? सजावट के लिए भी गेंदा का फूल है। रिंग है, ये देखिए रिंग, इसको अच्छा, सजावट के लिए गुलदस्ता है। रिंग कैसे है? ये 30 रुपये पीस है। 30 रुपये पीस। और गेंदा का 40 रुपये? गेंदा 40 रुपये पीस है। कुछ लोग क्या खरीद रहे हैं? यहाँ गेंदा का फूल किस लिए खरीदे हैं? छठ का। अच्छा, छठ के लिए? छठ के लिए। वो सूप को सजाने के लिए? हाँ। और घर के सजावट के लिए भी ले रही है? हाँ। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुषमा देवी है। तो देख सकते हैं लोग लगातार जो है, चूँकि छठ पर्व के मौके पर आज खरना का महाप्रसाद बनेगा और ऐसे में घर की सजावट होगी। कुछ लोग जो दौरा होता है, सूप होता है, उसकी सजावट के लिए गेंदे के फूल की खरीदारी कर रहे हैं, अड़हुल के फूल की खरीदारी कर रहे हैं। रिंग देख सकते हैं, रिंग भी बिक रहा है। यानी कि आज जो छठ महापर्व का खरना है और इस दिन में फूलों की खरीदारी लोग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि घर का सजावट भी आज के दिन में महत्वपूर्ण माना जाता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। गोड्डा में छठ महापर्व को लेकर शहर के सभी प्रमुख घाटों की तैयारी लगभग कर ली गई है। प्रशासन और नगर परिषद के सहयोग से घाटों की साफ सफाई, लाइटिंग और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। लेकिन शहर के लगवासनी नगर वार्ड संख्या 3 में हालात इसके विपरीत हैं। वार्ड के मुख्य रास्ते पर पिछले कई महीनों से गंदा पानी जमा है, जिससे न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि छठ पर्व के दौरान व्रतियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छठ घाटों की सफाई हो रही है। प्रशासन जो है पूरे जी जान से छठ घाटों की सफाई में लगी है। स्वच्छता का नारा लगाया जा रहा है। आज सुबह ही पुलिस कप्तान जो है वो खुद अपने टीम के साथ घाटों की सफाई में जुटे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ घाटों की सफाई से छठ व्रतियों की जो श्रद्धा है, जो इस छठ पर्व की जो आस्था है, वो पूरी हो जाएगी? सवाल यही है। और तस्वीर इस प्रकार की है कि जो नगरों की जो स्थिति है, गलियों की जो स्थिति है, सड़कों पर नाली बह रही है। और सवाल यह है कि छठ घाट की सफाई कर देने से सिर्फ छठ व्रतियों के पूजा पाठ में शुद्धता नहीं आ सकती है। उसकी वजह यह है कि जब डाला लेके, जब यहाँ पर सर पर डाला लेके यहाँ पर व्रती पार होंगे, जब लोग यहाँ से गुजरेंगे तो क्या इन्हीं नालियों में होकर गुजरेंगे? स्थिति है कि ये पानी दोनों का यहाँ निकलता है, ये सरकारी नाला है। ये शॉक पिट बना दिया है इसमें। हम लोग थाना भी गए थे, थाना में भी दिए थे, उसके बाद नगर पालिका को भी दिए थे और सीओ साहब के यहाँ दिए हैं अतिक्रमण। लेकिन कोई सुनाई नहीं। ऐसा अच्छा, छठ में जो सफाई हुआ, बोला नगर परिषद कह रहा है कि हम पूरा गुड्डा साफ कर रहे हैं। कैसे जाएंगे इस तरह में डाला लेके? हम सब लोग जाता है। सोचता है कि कोई बातें नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या बोले? इसमें सबका पानी है, लेट्रिन का भी पानी है। लेट्रिन का जो निकासी टंकी है वो भी कनेक्टेड है, वो भी पानी यहाँ पे बहता है। हाँ, वो भी है। सवाल ये है कि छठ व्रती इस प्रकार से गंदे नाली के पानी में गुजर कर छठ व्रत तक जाएंगे कैसे? अगर जाएंगे तो उनका जो आस्था है वो कैसे बचेगा? जो छठ व्रत की जो शुद्धता है वो कैसे बरकरार रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है। अमित सिंह, न्यूज़ 18 गोड्डा। रांची में भी छठ महापर्व को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। घाटों पर प्रशासन ने दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी सहित लगभग 5000 जवानों की तैनाती की है। घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस पदाधिकारियों के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की भी तैनाती की गई है। वहीं तालाबों की सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग के साथ साथ स्थानीय गोताखोरों को भी अलर्ट पर रखा गया है। देखिए, ये छठ महापर्व जो मेन यहाँ पे पूजा करने आती हैं वो हमारी माताएं बहनें होती हैं।
उसके मद्देनज़र उनकी सुरक्षा और उनके कंफर्ट के मद्देनज़र हमने 450 से ज़्यादा जो महिला जवान हैं ट्रैफिक की, उनको जो आपका तालाब है या जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे छठ पूजा किया जाता है वहाँ उसके आसपास में डिप्लॉय किया गया है। तो वो ना सिर्फ ट्रैफिक डाइवर्जन और ट्रैफिक की सुविधा को ध्यान में रखेंगे, उनका पालन करवाएंगे, बल्कि अगर किसी भी हमारी माता बहन को अगर कोई समस्या होती है तो वो ट्रैफिक महिला जो कांस्टेबल है, जो वहाँ पे होम गार्ड है, उनको अप्रोच कर सकती हैं और वो उनकी समस्या का समाधान करने के खातिर वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। वो तत्पर वहाँ पे उनकी सेवा के खातिर वो वहाँ पे डिप्लॉयड रहेंगे। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं। इस न्यूज़ हेडलाइन